क्या कहते हो, सेशन स्टार्ट करें? हाँ जी, पहले मैं थोड़ा ऑलराइट, सा परफेक्ट। इंट्रोडक्शन हाँ देता जी, जरूर हूँ। ओके, जरूर। अस्सलाम वालेकुम folks. Thank you for registering and joining in the session. We founded Avid Learners recently, जिसमें हम ये चाहते हैं कि we want to help students to kickstart their careers by providing them counseling through webinars like this and videos and articles. और उसके अलावा हम वन वन सेशंस भी अरेंज करेंगे जिसमें डायरेक्टली हमारी टीम के मेंबर्स आपके साथ वन वन सेशन करके आपको कैरियर काउंसलिंग बेसिकली प्रोवाइड करेंगे. So this is our very first session. So house rules are to keep your mics off. और अगर आप कैमरा ऑन कर लें तो इट विल बी वेरी बेटर, क्योंकि जो हमारे स्पीकर हैं वो भी इस इवेंट को ये अपने माइक्स ऑफ कर लें, मैं वही बात कर रहा हूँ. Sure. Okay. We have the guest speaker Talha Naveed, who is top-rated educational consultant on Upwork. He has basically done chemical engineering from NUST and has worked in Anglo and PNG. He will basically guiding us on how to choose a career. So Talha Naveed, it's all yours. ठीक हो गए। थैंक यू वेरी मच अहमद फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। खासतौर पे कोविड की जो थर्ड वेव है उसके तो वैसे अहमद ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन करवा दी है, तो मेरे ख्याल से अगर आपने कोई और बात पूछना चाहे मेरे बारे में तो लेकिन मेरे ख्याल से वो काफी अच्छे से बताया आपने। तो अच्छा चलो, बिफोर वी स्टार्ट सेशन, मैं सबसे पहली बात तो एक ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि आई वुड रादर प्रेफर कि हम इस सेशन को जितना इंटरेक्टिव रख सकते हैं उतना इंटरेक्टिव रखें। मैंने ऐसे कोई स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं की इसके लिए, और उसकी रीजन ये है ताकि हम लोग स्लाइड से ज्यादा एक दूसरे का चेहरा देख के इंटरेक्ट कर सकें। अगर शायद कोविड ना होता तो शायद इस सेशन के लिए हम फिजिकली ऑन साइड कर रहे होते, लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं। तो ये है कि थोड़ा सा हम उससे पहले टॉपिक पे आए, एक छोटा सा सवाल आप सबसे पूछूंगा फॉर आइस ब्रेकिंग पर्पस। रमजान के माशाल्लाह से आधा रमजान गुजर चुका है, आज 16 रोजा है मेरे ख्याल से। तो आप सब थोड़ा सा इस बात के ऊपर रिफ्लेक्ट करें, लेट्स टेक अ मिनट और टू टू रिफ्लेक्ट ऑन इट। और जो चीज़ आप लोगों को लगता है कि अब तक पिछले 15-16 दिन में जो आपकी सबसे एक बेस्ट मोमेंट रही हो इस रमजान में अब तक, वो थोड़ा सा अगर आप लोग शेयर करें तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ गुड स्टार्ट फॉर द सेशन। तो You can open your mic and share. Hello, folks. मैं शेयर करना चाहता हूँ हाँ कुछ। जरूर। जो सबसे अच्छी चीज़ यही रही है कि 15 दिनों में कि छुट्टियां चल रही हैं और रोज़ा रखा, सो गए, ऑनलाइन क्लासेस ली, सिंपल चिल हो रहा है, यशी हो रही है। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। तो वैसे एक बात है अली, ऑनलाइन क्लासेस का ये बड़ा फायदा है कि जो एक घर पे गुजारने को टाइम मिल जाता है ना, खास तौर पे मेरी हमेशा से एक बड़ी ख्वाहिश थी कि यार कोई ऐसा रमजान होना चाहिए जिसमें कोई और काम करने का ना हो सिवाय इबादत के, बस रोजे रखो और इबादत करो, सो जाओ, और भी काम ना हो। तो शायद वो कुछ ऐसा ही टाइम है, मुझे वो टाइम ग्रेजुएशन के बाद में आप लोगों को अभी से मिल रहा है। तो खुशकिस्मत हो इस सिलसिले में। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। इस दफ़ा ज़्यादा ही बात हो रही है सोने में, कहते हैं ना सोना इबादत है, तो हम ये वाली बात कर रहे हैं। चलो इसके बारे में क्वेश्चन आंसर सेशन में बात करेंगे अगर टाइम हुआ तो। श्योर सर। हाँ सही। तो और कोई वॉलंटियर जो कुछ ऐड इन करना चाहे? लगता है ज्यादातर लोगों को रोजा लगा हुआ है अब तो। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे ना सारे हाँ, चुप बैठे हैं या फिर ये बिल्कुल। लेक्चर्स ले लेके ना आदी हो गए हैं कि अब ये चुप करके ज्यादा लेक्चर ही ये लेना है बस. ज्यादा बहुत लगती है, क्योंकि शायद ऑनलाइन लेक्चर का एक रिदम ऐसा होता है ना कि बस ऑन करके म्यूट करके वीडियो ऑफ करो और सो जाओ आराम से। तो खैर चलो, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ ना ऑनेस्टली तो खैर एक तो वो चीज़ है जो कि आपकी भाग भाग के आखिरी 5 मिनट वाली सैरी होती है।
दैट इज द बेस्ट थिंग एवर। आपको अंदाजा होता है कि आप रोजे के अलावा भी तकरीबन कोई 18 घंटे भूखे रह सकते हैं। अगर आप शहरी में खाली 2 गिलास पानी पी लें फिर भी चल सकते काम। और बाकी जाहिर है जो, हालांकि इस रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहा है वो इफ्तार गेट टुगेदर वाला सीन, लेकिन फिर भी लोगों के घर बाइकिया के थ्रू या क्रीम के थ्रू या अदरवाइज खाने बना के भेजने का मज़ा ही हो रहा है, अपने नेबर्स के अलावा बाहर जाना। और लाइक दैट इज समथिंग टू चेरिश सर्टेनली। खैर चलो यार, अब टॉपिक की बात करते हैं। तो क्योंकि हम लोग, हमारा जो मेन फोकस है वो है करियर चूज करने के बारे में। तो अच्छा, इससे पहले एक बात बताओ कि आप में से कौन लोग ए लेवल्स या एफएससी से ज्यादा यूनिवर्सिटी लेवल के हो या लाइक मैट्रिक लेवल के हो? दैट विल हेल्प मी टेलर माय टॉक अ बिट। ऐप भी यूज कर सकते हैं अगर कोई माइक ओपन नहीं करना चाहता था। तो टेल अस इन द चैट के कौन कौन ए लेवल से है, एफएससी से है। एफएससी लेवल। अच्छा एफएससी, ठीक हो गया उस्मान। मैं भी एफएससी से हूँ। ठीक हो गया मारिया जिशान एफएससी, ठीक हो गया सैफुल्लाह, ठीक है एफएससी, ठीक है ए लेवल्स सैफ आसिफ ए लेवल्स और एफएससी। ठीक हो गया, ठीक है। यानी ज्यादातर लोग एफएससी ए लेवल्स के ही हैं। मैट्रिक या यूनिवर्सिटी लेवल से अभी फिलहाल कोई नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? तो ठीक है चलो। अच्छा, अब ये पूछने का मकसद ये था कि देखो, पता है कि आप लोग इस वक्त अपने उस स्टेज पर हो जहां पर अपने करियर का डिसीजन करना, आप लोगों के पास एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी है, ठीक है, एंड विद द राइट गाइडेंस, विद द राइट अंडरस्टैंडिंग आप लोग कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हो जो कि शायद आपके आगे आने वाली 4 साल, कम से कम 4 साल जो यूनिवर्सिटी के, वो काफ़ी बेहतर गुजर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली जाहिर सी बात है, दी बेनिफिट ऑफ योर करियर प्रोस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ जॉब और सेटिस्फेक्शन ओवरऑल, उस पर भी कहीं ना कहीं आप लोग उस चीज़ को लेवरेज कर सकते हो। लेकिन हमें उससे पहले एक बार डिफाइन करने की ज़रूरत है कि करियर है क्या। लाइक आपके ख्याल से आप करियर को किस तरीके से डिफाइन करोगे? तो एनी थॉट्स? सो बेसिकली जो हम फ्यूचर को प्लान करते हैं कि हम एक डिज़ायर रखते हैं कि हम कल को ये बनेंगे, उसे हम करियर कह सकते हैं अपना। सही। तो क्या बनेंगे मिसाल के तौर पे चलो ठीक है, अंडरस्टैंड दैट इज फ्रॉम अ वेरी प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि आप अपना करियर उस लिहाज से प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली उस चीज़ से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? यानी एक सर्टेन प्रोफेशन चूज करने से आप क्या चीज़ उससे लेना चाह रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे? तो बेसिकली तो मेन जो वो ईजीनेस है, ठीक है, अर्निंग भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, रिस्पेक्ट भी है, ये सारे फैक्टर्स को हम अगर मिलाएं तो फिर हम इसे करियर कह सकते हैं। ठीक है, मुकद्दस मेरे ख्याल से कोई बात करना चाह रहे थे। अपनी सेटिस्फैक्शन और अर्निंग के लिए, और आपने अपने लिए लाइक एक लाइफस्टाइल चूज करना होता है, तो उसको लाइक उस गोल को अचीव करने के लिए आप करियर सिलेक्ट करते हो कि आपके ड्रीम्स होते हैं, कोई गोल्स होते हैं लाइफ में, तो टू गेट टू दैट लेवल यू चूज अ करियर एज अ लैडर टू क्लाइम टू दैट सर्टेन पॉइंट। ठीक हो गए, ठीक है। अच्छा, और कोई? अच्छा, इधर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। आप दोनों ने एक बात भी मेंशन की है अर्निंग के बारे में, इनकम के बारे में। अगर खाली बात अर्निंग की देखी जाए तो वो तो मेरे ख्याल से आप किसी भी तरीके से कमा सकते हैं। आप आज बेलचा पकड़े या आप किसी जगह जाके मजदूरी करें, एक दिन की दिहाड़ी ले और सुकून से बैठ के जेब में पैसे डाले आ जाए, तो मेरे ख्याल से उसके लिए 16 साल की पढ़ाई और इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की क्या जरूरत है? क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। एक्चुअली मेन तो हमारा सेटिस्फेक्शन है ना, कि हम किस चीज़ में सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। पैसा कमाना वाकई ही मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम उस फील्ड को चूज़ करते हैं जिसमें हम इन फ्यूचर कंफर्टेबल रहते हैं और पैसे कमाते हैं, तो फिर हम इजीनेस फील कर सकते हैं। ठीक हो गए। सैफ आसिफ कह रहे हैं टू परस्यू और इंटरेस्ट।
अच्छा, तो सेल्फ इंटरेस्ट यानी थोड़ा सा अगर आप मजीद एलैबोरेट करें अपने इंटरेस्ट के बारे में चलें। मेरा बेसिकली इंटरेस्ट इट्स मोर टुवर्ड्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो मेरा प्लान यही होगा कि आगे जाके इस फील्ड के हवाले से जो भी सर्टिफिकेशंस है वो मैं पूरा करूं, टू मेक श्योर कि मैंने जो अपने लिए सोचा था वो ही मैं कर रहा हूं। ठीक हो गया, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा चलिए, ठीक है, दैट इज वेरी अंडरस्टूड कि आपका जो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे इट्स मोर अबाउट अर्निंग, कि आप एक अच्छी डिसेंट इनकम ले सके, एंड ऑल्सो सम व्हाट आपके कहते हैं ना जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपके इंटरेस्ट से अलाइन होती हो किसी हद तक। ठीक है। अच्छा देखिए, इन मोस्ट केसेस होते हैं कि क्योंकि आप लोग अभी इस लेवल पे हैं जहाँ पे आप लोगों को अभी एक हायर कहते हैं ना एजुकेशन के लिए कोई मेजर डिसाइड करना है फॉर बैचलर्स प्रोग्राम। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बाहर इस चीज़ को लाजिम समझा जाता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे अनलेस कि आपके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोई ऐसा रीज़न हो जो कि आपको लिमिट करता हो आगे पढ़ने से। लेकिन नॉर्मली इस बात को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि लाइक एज इफ यूनिवर्सिटी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, विच इज़ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग एट द सेम टाइम। अच्छी बात यह है कि जो आपको एक्सपोजर मिलता है 4 साल एक इस तरह के एनवायरनमेंट में गुजारने का, वो शायद आपको अदरवाइज ना मिल सकता। आप अपने बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे आपने जो मेजर चूज किया है वो आपके इंटरेस्ट के रेलिवेंट ना ही हो, कोई मसला नहीं है। स्टिल 4 साल के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आपने 4 साल ज़ाया किए। और नेगेटिव चीज के बारे में ये है कि शायद जो 4 साल आपने कोई ऐसी चीज पढ़ने में लगाए जिसको शायद प्रैक्टिकली बाद में यूटिलाइज ना कर सके, वो जो आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किए होते, वो 4 साल हो सकता था कि आपको चैरिटेड पाथ्स फॉलो करने पे लगा सकते थे। मिसाल के तौर पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारी कंपनीज का ये रुझान जा रहा है कि दे नो लॉन्गर रिक्वायर कॉलेज डिग्रीज। उनको इस बात से गर्ज नहीं है कि आपने बैचलर्स पूरा किया है या नहीं किया। ऑल दे नीड इज अ गुड स्किल सेट, कि उनकी जॉब के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं, और ये भी कि आप एक एप्टीट्यूड रखते हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है सीखने की, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल दे नीड। तो ये जो नया ट्रेंड है और ख़ास तौर पे स्टार्टअप्स ऑब्वियसली, तो इस ट्रेंड को देखते हुए आप अगर इसको थोड़ा सा गौर करें तो आप रियलाइज करेंगे कहीं ना कहीं हमारे पास थोड़ी सी कहते हैं ना इस चीज़ में डाइवर्सिटी है, एक ओपननेस है, कि आप यू कैन आइदर गो फॉर अ फुल टाइम यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो कि आपके इंटरेस्ट को कहते हैं ना आपके स्किल्स को डेवलप करे और आपको इंटरेस्ट के ऊपर बिल्डअप करे जो कि आपके ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, और यू कुड गो टू एन अल्टरनेट पाथ जिसपे आप कोई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, विच विल अल्टीमेटली लीड यू टू अ जॉब डायरेक्टली। तो लेकिन बहरहाल हम लोग उसके ऊपर इतनी डिटेल में बात ही करेंगे, दैट इज मोर ऑफ टॉपिक ऑफ एजुकेशन। ठीक है। लेकिन हम जिस बारे में इस वक्त ज़्यादा फोकस रहेंगे वो ये कि आइडियल करियर क्या चीज़ है, यानी इन आइडियल सिनेरियो आप किस तरीके से क्या एक कैचन क्राइटेरिया सेट करेंगे अपना करियर डिसाइड करने के लिए। तो एक बात तो बिल्कुल ठीक है, आपका इंटरेस्ट। ठीक है। आपने जो जो एफएससी लेवल के ऊपर नॉर्मली होता है कि आपके जो इंटरेस्ट होते हैं वो आप ज़्यादातर अपने एकेडमिक सब्जेक्ट से ही फिगर आउट करते हैं। मिसाल के तौर पे जब मैं आप लोगों के एज पे था उस वक्त मेरे लिए केमिस्ट्री वॉज वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। आई बिलीव कि यार अगर मैं आगे केमिस्ट्री से रेलेवेंट कोई चीज़ परस्यू करता हूँ तो लाइक दैट वुड बी वंडरफुल। लेकिन एट द सेम टाइम जो दूसरा क्राइटेरिया है दैट इज नॉट मार्केट अपॉर्चुनिटी। ठीक है। आज से अगर 3-4 साल पहले जाया जाए तो लाइक शायद ये 3-4 साल वाली बात नहीं है, दैट इज मच लॉन्गर देन दैट। जो इंजीनियर और डॉक्टर वाला जो एक स्टीरियोटाइप है, कहीं ना कहीं हमारे पास वो एक चीज है कि मेरा बाकी थोड़ा सा लोगों के अंदर शायद अवेयरनेस किसी हद तक आई है, लेकिन स्टिल दैट स्टीरियोटाइप इज सो स्ट्रॉन्ग कि यार इसके अलावा शायद कोई और करियर पाथ ही नहीं है, हमें खाली 2-3 करियर प्रोफेशन का पता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फॉलोइंग दैट सेम माइंडसेट समहाउ मेरे लिए उस वक्त जो पॉसिबल ऑप्शन थे वो आई एंडेड अप चूजिंग केमिकल इंजीनियर बिकॉज फर्स्ट थिंग इट साउंडेड मोर लाइक केमिस्ट्री, सेकंड थिंग आई बिलीव्ड कि इट वाज अबाउट केमिस्ट्री। लेकिन पहली सेमेस्टर की पहली क्लास में अंदाजा हो गया था कि इट्स एवरीथिंग बट नॉट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अलावा केमिकल इंजीनियरिंग सब कुछ है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी जो बैकग्राउंड रिसर्च है बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपने जो इंटरेस्ट अपने एक्सप्लोर किए हैं उस चीज़ को साथ देखते हुए आप इस बात को फिगर आउट करें कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो कि इस इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। सेकेंडली, मार्केट अपॉर्चुनिटी। अभी जो आपके पास जो ये स्कोप चल रहा है मार्केट का, मिसाल के तौर पर लेट्स टॉक अबाउट पेट्रोलियम इंडस्ट्री। आज से 4 साल पहले पेट्रोलियम वाज वन ऑफ द मोस्ट वेल सेक्टर्स। आपको जितनी तनख्वाह एक पेट्रोलियम इंजीनियर की जॉब के अंदर मिल सकती थी, शायद ही कोई और कंपनी कोई और जॉब देती हो। लेकिन विद दिस कोविड सिचुएशन, रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो इम्पैक्ट है, सारी मामलात हैं, उस चीज़ ने पेट्रोलियम सेक्टर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और जैसे पाकिस्तान के अंदर लाइक आपको शायद ही शाज़र और नाज़र कहीं पे कोई पेट्रोलियम की वैकेंसी नजर आए, वो भी खास तौर पे स्टार्टिंग लेवल पे। तो समराइजिंग दैट, दो चीज़ें हैं जिसका आपको खास तौर पे ख्याल रखने की ज़रूरत है। पहला आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, जो अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आपने अपना इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, उस चीज़ को कैसे डेवलप करना है। दूसरी मार्केट अपॉर्चुनिटी। आपको ये चीज़ देखनी है कि आज से 4-5 साल बाद क्या चीज़ कितनी पीक पर होगी, कौन सा स्केल ज़्यादा इन डिमांड होगा और चीज़ें किस तरीके से चेंज हो रही हैं। तो दैट इज़ मोर अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। आप किस तरीके से अपने आसपास के करंट अफेयर्स को समझते हैं। तो आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग मी टू दिस पॉइंट। ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब सवाल ये आता है कि ये कहना तो बहुत आसान है, हम में से हर दूसरा बंदा है बड़े आराम से बात कह देता है, यार अच्छा डिग्री चूज करनी है, मेजर चूज करना है, जिस चीज में इंटरेस्ट है वो परस्यू कर लो, ठीक है, बस क्या है कि साइड पे हो गए अपना पल्लू बचा के, ठीक है, हमने बड़ी अच्छी एडवाइस दी है। यार असल सवाल तो ये है कि हम लोग अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कैसे करें। हमें पता कैसे चलेगा कि हम किस चीज में इंटरेस्टेड है। मिसाल के तौर पर मुझे यूनिवर्सिटी आके बात रियलाइज हुई थी अपने पहले दूसरे सेमेस्टर में कि प्रोग्रामिंग इज समथिंग जो कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया, और शायद अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं अपनी डिग्री शिफ्ट करा लेता, उसके लिए भले 1 साल ज़ाया क्यों ना होता। मुझे उसका प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी लगी थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप लोग जब तक नई नई चीज़ें ट्राई नहीं करोगे ना, जब तक थोड़ा सा अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप आउट नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं और आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपके इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी तक जो चीज़ आपने आइडेंटिफाई की है, मिसाल के तौर पे थोड़ा सा देखो कि आपको किन चीज़ों में आप समझते हो कि यार आप अगर ये चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको, ठीक है, अच्छा, तो आपको टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं होगा बिल्कुल। कुड बी एनीथिंग, कोई खास ऐसा एकेडमिक सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गेम्स होती हैं, स्पोर्ट्स कुछ लोग बहुत इंजॉय करते हैं, कुछ लोग ई गेमिंग को बहुत इंजॉय करते हैं, कुछ लोग लिटरेचर को बहुत इंजॉय करते हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन, कुछ लोग सोशलाइजिंग को बहुत इंजॉय करते हैं। बात ये कि ये जो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, इससे आपको फायदा ये होता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी का एक कोई खास एस्पेक्ट पता चलता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको स्पोर्ट्स खेलने का बहुत शौक है तो इट्स वेरी पॉसिबल दैट यू आर अ ग्रेट लीडर। आप लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करवा सकते हो, आप लोगों को साथ लेके चल सकते हो, आप किसी नेगेटिव सिचुएशन को अपनी फेवर में टर्न कर सकते हो। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। अगर कुछ लोग पब्लिक स्पीकिंग या नेटवर्किंग के अंदर बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार किस्म के लोग हैं, तो चांसेस आर कि आप लोग एक ऐसे करियर में, एक ऐसे कल्चर पे बहुत अच्छे रहोगे जिसमें आपको कोलैबोरेट करना पड़े एक बहुत सारे डाइवर्स किस्म के टीम के साथ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करती है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इस टाइम को अपने लिए अवेल करो, गो आउट एंड ट्राई ऑल द डिफरेंट थिंग्स आउट से। ठीक है, आजकल जैसा डाटा साइंस का बहुत ज़्यादा रुझान है, प्रोग्रामिंग का है, यू कुड ऑल्सो गो फॉर लिटरेचर लेट्स से। यानी इस चीज को साइड पे करते हुए कि ये आपके लिए करियर बन सकता है, नहीं जस्ट गो आउट एंड एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट किधर आके कन्वर्ज होते हैं, उनमें से किस इंटरेस्ट को आपको तो करियर बनाना है, दैट इज द सेकंड थिंग। लेकिन सबसे पहली चीज है कि आपके इंटरेस्ट क्या है। सेकंड चीज, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च के लिए नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की, अगर मैं खुद अपनी फील्ड की बात करूँ, केमिकल इंजीनियरिंग की, भाई जब आपने को ये बात था समझे कि मैं अपनी फील्ड से बिल्कुल कहते हैं ना ला ताल्लुक हो चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मैं अपनी इंजीनियरिंग डिग्री को हेट करता हूँ। आई डेफिनेटली लाइक दैट सब्जेक्ट। तो सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए, तो खैर, अब मार्केट रिसर्च का मतलब ये है कि आप लोग
सोशल मीडिया यूज़ करें, अपने लिंक्स, अपने कनेक्शंस, दोस्त, कज़न वगैरह, अपने टीचर्स वगैरह, उन सबको आप अप्रोच करें और उन लोगों से जाके डिस्कस करें कि उनका क्या ख्याल है कि करंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, और ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे चेंज हो सकती है। जाहिर सी बात है, इट्स मच अबाउट चांस, क्योंकि जिस तरह कोविड सिचुएशन है तकरीबन हर चीज़ बदल के रख दी है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स के साथ अपने आप को अलाइन करके, आप अपने आप को अलग अलग किताबें पढ़ के, लोग अलग अलग फील्ड के लोगों से कनेक्शन बिल्ड करके आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि चीज़ें कैसे अब जा रही हैं। अगले 4 से 5 साल के अंदर क्या टेक्नोलॉजीज होंगी, क्या एप्लीकेशन होंगी, किस तरीके से मामला बदलेंगे। तो हैविंग अ गुड पिक्चर ऑफ दैट विल एक्चुअली टेल यू कि आपको अपने करियर किस तरीके से स्टीयर करना है। मिसाल के तौर पे मिस्टर बिसैफ ने बात की थी कि ही इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो आजकल अगर आप इस बात को गौर करें तो क्रिप्टो करेंसीज काफी ज्यादा, कहते हैं ना, एक पीक पे जा रही है। इट्स वेरी लाइकली इन द नेक्स्ट 4 to 5 years, परहैप्स 10 years, हमारी जो कन्वर्शनल करेंसी है वो रिप्लेस हो चुकी होगी काफी हद तक। तो अब अगर कोई बंदा फाइनेंस वाली साइड पर है तो मेरा ख्याल से उसके लिए बात लाजिम है कि उसको आउट ऑफ द वे जाके अपने करियर में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जरूर बताने चाहिए। ही शुड ट्राई एंड गो आउट फॉर स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स में एक्सप्लोर करो, देखो कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, रियल एस्टेट को एक्सप्लोर करो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राउंड एंड। तो बहरहाल, तो व्हेन यू आर डन विद बोथ ऑफ दिस थिंग्स, यानी आपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर भी थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया और मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में भी, तो एक अच्छे करियर से मेरे ख्याल से हम 3 चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। अगर आप उस फील्ड में वाकई जनरली इंटरेस्टेड हैं तो एक बात आप जरूर रियलाइज करेंगे कि यार आपके लिए उस चीज़ में नई नई चीज़ें सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप रही चीज, आप चाहे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। आपको हर वक्त अपने इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहना है, नई नई रिसर्च के साथ आपको अपने आप को इन टच रखना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आप खाली एक सरकारी नौकरी संभालने के लिए सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं और इस इंतजार में हैं कि कब रिटायर होंगे, तो वो फिर कुछ कह नहीं सकते कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर ये हो सकता है कि आप चले नौकरी लेने के लिए, सीएसएस करने के लिए आपने सब कुछ अप्लाई कर लेना, उसके बाद फिर आपकी अपनी स्वाब चीजें बाहर आ। तो खैर, जो दूसरी चीज़ है वो डिसेंट सोर्स ऑफ इनकम है, जो हमने शुरू में बात की थी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ आजकल एक ये बड़ा फतूर है कि लोग कई बार सोशल इम्पैक्ट के नाम से कहते हैं कि यार बस हम लोग शायद गांधी बन जाएंगे, 2 कपड़ों में गुजारा करके, फाके करके जिंदगी काट लेंगे, लेकिन हमें बस एक दुनिया को बदलना है। सच पूछे, मुझे जाती तौर पे मैंने अब तक बड़े सारे लोगों के साथ काम किया है, उनके पर्सनल स्टेटमेंट्स और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पे, और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ चिढ़ती है जिस चीज़ से, वो ये जुमला है कि आई वॉन्ट टू चेंज दी वर्ल्ड फॉर दी बेटर। यार ये नहीं, क्या मुझसे तुम क्या करना क्या चाह रहे हो आखिर? तुम लाइक दुनिया में क्या बदलना चाह रहे हो? अपना आप तो बदल लो पहले। अपना कमरा साफ होगा नहीं, दुनिया बदलने चलेंगे बहरहाल। तो खैर, इस लिहाज से बात ये कि आप लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप एक अच्छे फाइनेंसिस के बगैर अपनी आपको कैसे मैनेज करेंगे? जब तक आपका अपना पेट नहीं भरा हुआ, आप किसी और के क्या ख्याल रखेंगे? हम लोग इस बात को भूल जाते हैं, और ये शायद वजह है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने राइट को परस्यू करने के लिए कई बार बहुत ज्यादा झिझकते हैं। हम कहते हैं यार नहीं, पता नहीं, अगर हमने ये कह दिया कि हमें पेड इंटर्नशिप चाहिए, हमें अनपेड इंटर्नशिप नहीं चाहिए, तो बहुत बुरा लगेगा। अगर हमने अपने ट्रैवल अलाउंस मांग लिया, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल मांग लिया इंटर्नशिप के दौरान, तो हमें पता नहीं क्या इंप्रेशन पड़ेगा अगले बंदे पे। ऐसा नहीं है। दैट इज योर राइट। अपने राइट को पहचाने और उसको परस्यू करें, एंड दैट इज अ मेजर पार्ट ऑफ करियर। और तीसरी चीज ये है कि आपकी लाइफ में एक पर्पस और एक मीनिंग डेवलप होना चाहिए समहाउ। इसके ऊपर बहुत सारा आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए उनका जो पर्पस है वो किसी रिलीजियस आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर आता है। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा खास किस्म का कोर्स होता है जिसको वो सपोर्ट करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लाइफस्टाइल होता है जो वो अपने लिए देख रहे होते हैं, आइडलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल व्हाटएवर दैट पर्पस इज, कहीं ना कहीं वो चीज आपको अंदर से जिंदा रखती है। दैट कीप्स यू गोइंग। आपको पता है यार कि किसी भी सेटबैक के बावजूद जब आपके सामने वो एक विजन है कि यार अगर मैं इस सेटबैक को ओवरकम कर लेता हूँ एंड समहाउ प्रोग्रेस फर्दर, तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं मैं इस चीज को अचीव कर लूंगा। एंड वंस यू आर डन विद दैट, आपने वो टारगेट अचीव कर लिया, फिर अपनी नया टारगेट सेट कर ले। सिंपल।
तो इन शॉर्ट अभी अब तक जो हमने चीज डिस्कस की वो ये कि एक अच्छे करियर के लिए, एक आइडियल करियर के लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि आपका उस चीज के अंदर इंटरेस्ट हो, क्योंकि इंटरेस्ट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसके अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग कभी नहीं अचीव कर सकते। और दूसरी चीज ये है कि आपको अपने मार्केट वैल्यू, अपनी मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में अंदाजा हो। आपको पता हो कि बाय द टाइम यू विल ग्रेजुएट इन नेक्स्ट 4 to 5 years आप कितने स्टैंड कर रहे होंगे, आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे। और क्योंकि ऐसा ना हो कि जो अक्सर औकात देखने को मिलता है, कोविड सिचुएशन की बाहर वी कांट ब्लेम लॉट ऑफ पीपल, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि 4 साल बाद डिग्री पूरी करने पे आप यहीं पे खड़े होते 4 साल पहले होते। आप सोच रहे होते हैं अच्छा 4 साल पढ़ाई तो कर लिया, अब हम कौन सा आगे फील्ड चूज करें। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि आपको अपनी मार्केट वैल्यू का पता हो, आपको अंदाजा हो रहा है कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है और आप इसमें से सबसे ज्यादा किस चीज को प्रेफर करोगे। तो जाहिर सी बात है, हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इंटरेस्ट विल गिव यू अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मार्केट अपॉर्चुनिटी की वजह से आप एक अच्छी इनकम अचीव कर सकेंगे, यू नो योर मार्केट वैल्यू। आप निगोशिएट कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से बिजनेस रन कर सकते हैं, दैट्स व्हाट यू आर परसुइंग। अब जो तीसरी चीज है ना, उसके लिए मैंने एक एक्टिविटी प्लान की है और मेरे ख्याल से दैट विल बेयरली टेक अराउंड 15 मिनट्स। और मैं चाहूंगा कि आप सब उसके अंदर पार्टिसिपेट करें इन वट एवर कैपेसिटी दैट्स पॉसिबल। अपने साथ एक पेपर और पेंसिल रखें, ठीक है, दैट विल गाइड यू अलॉट। और उसके बाद इस 15 मिनट की एक्टिविटी के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे, ताकि फिर मैं आप लोगों की जो इंडिविजुअल क्वेरीज हैं उसको एड्रेस कर सकूं। अच्छा, तो अब सबसे जो पहला सवाल है, अपने लाइफ में एक पर्पस आइडेंटिफाई करने का। अभी इस वक्त फॉर दी 15 मिनट्स सारी चीजें साइड पे कर दें, योर इंटरेस्ट, योर इनकम, योर लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ। सिर्फ एक बात के ऊपर फोकस करें कि अगर आपको अपनी जिंदगी के अंदर जस्ट इमेजिन आपको पता लगता है यार कि आपके पास जिंदा रहने के लिए अगले 10 से 15 साल है, दैट्स इट। आपने जो करना है 10 से 15 साल के अंदर करना है, तो वो एक ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप इन 10 से 15 साल के अंदर सॉल्व करना चाहेंगे। ये चलो इसको 5 साल कर देते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। अगले 5 साल के अंदर वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहेंगे। दैट कुड बी एनीथिंग। इस बारे में थोड़ा सा सोचें, टेक योर टाइम, 2 मिनट 3 मिनट। और उसके बाद आई वुड प्रेफर कि आप चाहे चैट में या चाहे अपने माइक को अनम्यूट करके इस बात को थोड़ा सा अपना इनपुट शेयर करें। तो चलो लेट्स बिगिन, 2 मिनट। सर एक चीज़ क्लियर कर दें कि ये जी, पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम है कि सोशल प्रॉब्लम है इन कुछ सोसाइटी भी हो की। सकता है, कुड बी एनीथिंग। ठीक है सर। लेकिन बात ये है कि उस चीज का आपकी जात के साथ एक खास ताल्लुक होना चाहिए। शुड बी समथिंग जिसके बारे में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हमें सिर्फ दुनिया नहीं बदलनी, हमें वाकई की चीज, कोई टेंजिबल चीज को टारगेट करना। अच्छा, इसके लिए मैं मेरा ख्याल से हर एक बंदे को नाम लेकर कॉल करूंगा, ताकि आप कुछ अपनी तरफ से इनपुट दे सकें, क्योंकि मैं वाकई चाहता हूँ कि आप सब कुछ न कुछ इनपुट दें। Yeah, that's better. ठीक है, तो मेरे पास लिस्ट है। मेरे ख्याल से हम लोग अल्फाबेटिकल नहीं, अल्फाबेटिकली स्टार्ट करना। उसकी वजह ये है कि मैं हमेशा से यूनिवर्सिटी में चाहता था कि कभी कभार वाइवा पीछे से ऊपर शुरू हो जाए, ऊपर से नीचे। मेरा नाम नीचे आता था, मैं जल्दी छुट्टी करना चाहता था उस वक्त। तो आज हम ऐसे ही कुछ करेंगे। तो अच्छा, हम, एक रिस्पांस आया चैट में हाँ जी तो है। उसको क्लियर हो जाएगा अपना, बेसिकली आप क्लियर कर देंगे। 1 मिनट यार, चेक करते हैं। अच्छा, जस्ट नो आई वुड मूव टू अ डिग्री इफ आई नो। अच्छा, हाँ यार, ऐसे सफीउल्लाह खान, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू वैसे।
दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि आप सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे, ये नहीं कहा था कि आप कौन सी डिग्री परस्यू करेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है कि 5 साल खाली जिंदा रहने के लिए तो कोई भी डिग्री परस्यू नहीं करेगा। आई नो। तो इस वजह से मैंने प्रॉब्लम की बात की थी, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचे हो। चले जैद राव से स्टार्ट करते हैं। जी जैद भाई बताएं, आप क्या चीज को टारगेट करेंगे? जैद आप कॉल पे? Looks like Zaid is shy to open his mic. मेरे ख्याल से चले कोई बात नहीं, बाद में चैट में शेयर कर देना। उमर आसिफ। जी उमर भाई बताएं, आपने क्या सोचा इस बारे में? मुझे पता है 2 मिनट बहुत कम है सोचने के लिए, लेकिन बहरहाल आप बात कॉल के बाद भी सोच सकते हैं, लेकिन जस्ट गेट सम आइडिया। 5 साल में मेरा यही होगा कि कोई अपना काम करूं, यानी कि कोई जिसमें मैं डिग्री ली होगी, मैं अच्छा वो ठीक है। काम करूं खुद ठीक अपना। है, तो आप उस काम के थ्रू कौन सी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो? कोई एक ऐसी प्रॉब्लम, कुड बी एनीथिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, कोई और कह सकते हैं एक्सट्रीमिज्म, कोई ऐसा स्टीरियोटाइप जो कि आपको डिस्टर्ब करता है, डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी। एक फाउंडेशन चलाऊंगा। अच्छा, तो फाउंडेशन क्या करेगी? वो जो पुअर लोग हैं उनको हेल्प करेंगे। ठीक हो गए, ठीक है, यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आप पॉवर्टी को टारगेट करेंगे। ठीक है, जी। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, अब है हमारे पास, ठीक है, समीर यूनुस। सर मैं चाहता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस वक्त क्या मसला है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? सर यानी कि अभी मैं ए लेवल्स के एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मुझे काफ़ी मुश्किल हुई है कि हम जब ट्रांजिशन कर रहे थे ऑनलाइन फेस टू अच्छा, फेस। सही, ठीक हो गए, अंडरस्टैंडेबल। अच्छा पॉइंट है। ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप अगले 5 एक साल के अंदर एक अच्छे टीचर बन सकते हो, उम्मीद है एजुकेशन जी में। सर। अच्छा जी, ठीक है, साहब हफीज। जी साहब बताएं। लगता है साहब भी कॉल पे नहीं है शायद, शायद। अच्छा, सफ़ीउल्लाह खान। अच्छा हाँ सफ़ीउल्लाह, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया चैट पे, मैं इसी की तरफ आने वाला था। अच्छा, तो सफ़ी ने कहा है कि अगर मुझे खाली मिले तो आई सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ माई आखिरा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो सफ़ी जरा इस बारे में हाईलाइट करें कि आपके ख्याल से आप एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते जैसे कि हमें जो भी हमारे दीन ने बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हकूकुल्लाह पे मैं पहला हैं? पूरा फोकस करूंगा, और दूसरी हम्म, बात हुकूकुल इबाद पे, बिकॉज इफ यू नो यू आर जस्ट लिविंग 5 years, तो आप कोशिश करेंगे दैट 5 years विल एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ वे। ठीक हो गया इंशाल्लाह। चलो, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वैसे। और ऑनेस्टली पता है क्या, इसके बारे में शायद हम इस कॉल के बाद ही बात कर सकें, क्योंकि समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज थोड़े ज्यादा बेहतर तरीके से इसको शेप किया जा सकता है, टू हैव सम एक्शनेबल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दैट। तो मिसाल के तौर पे, क्योंकि बात आ जाती है इंटेंशन की, और इस चीज को अभी इस एक्टिविटी के साथ आपको आइडिया हो जाएगा मैं किस डायरेक्शन पे आपको लेके जाना चाह रहा हूँ बहरहाल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है यार, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। अच्छा, राजा जफीर, आई होप मैंने आपका नाम ठीक प्रोनाउंस किया है। जी राजा भाई। अच्छा, एमन मरियम का क्वेश्चन है, ठीक है। एमन, हम लोग क्वेश्चन की तरफ इस एक्टिविटी के बिल्कुल साथ आएंगे, लाइक जस्ट अ फ्यू मिनट्स मोर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुकद्दस मुजम्मिल, आपने क्या सोचा इस बारे में? चलो हम अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास, खाली आपको पता हो कि आपके पास 5 साल का टाइम फ्रेम है, और आपने किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप
कौन से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी? कुड बी एनीथिंग, कुड बी अ पर्सनल प्रॉब्लम और इवन अ सोशल लेवल, किसी भी स्केल के ऊपर बात कर सकते हैं। जैसे आपने एक्सट्रीमिज्म की बात की थी, आई थिंक आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दैट कि लड़कों और लड़कियों में लाइक बहुत फ़र्क किया जाता है हमारी सोसाइटी ठीक है, में। ठीक हो तो गया। आई वुड लाइक टू वर्क ऑन अ लेवल के इक्वालिटी और वो चीज़ को मैं फोकस करना चाहूँगी कि वुमेन कैन डू एवरीथिंग इफ़ यू गिव देम द राइट। बिल्कुल सही बात है, ठीक हो गया, इंटरेस्टिंग, सही है। अच्छा, तो चलो इसको थोड़ा स्पीड अप करते हैं यार। जो जो बंदा शेयर करना चाह रहे हैं जस्ट कम टू चैट और माइक फटाफट करते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है, क्वेश्चंस भी लेने हैं हमें। और ऐसा ना हो कि आपने कुछ लोग बता के वैसी क्वेश्चन पूछे बगैर चले जाए। सर मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली में एजुकेशन बहुत कम हासिल करते हैं, लेकिन अच्छा, हमारी फैमिली में कजन मैं भी चाहती हूँ कि वो भी तालीम हासिल करें। सिर्फ ये है कि हम शहर में रहते हैं, हम कर सकते हैं इस वजह से। ठीक हो गया, ठीक है। यानी आप ये चाह रहे हैं कि आप एजुकेशन को ज्यादा एक्सेसिबल बना सके। इंटरेस्टिंग। जी सर। अच्छा, इसके बारे में एक चीज मैं हाईलाइट करूंगा इधर, इसके आप सेशन के बाद चेक कीजिएगा, बल्कि मैं चैट पे लिखता हूँ, मैं चैट पे लिखता हूँ, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। जी आप आगे कंटिन्यू करें, जो भी आगे शेयर करना चाह रहे हैं, आई एम लिसनिंग। सर एक्चुअली जो मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम सोशलाइजिंग की तरफ आए, मतलब कि हमारी सोसाइटी में दो इश्यूज बड़े ही इनके कॉमन है, एक तो पॉलिटिकल इश्यूज और एक रिलीजियस, इसमें ना हमारी लड़ाई होती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इन दो इश्यूज को छोड़ के हम सोशलाइजिंग की तरफ आए कि हम अपनी सोसाइटी को सर्व कर सकें। ठीक हो गया, आगे। सर रिक्वेस्ट था सर, जी हैं। हमारा ये था कि ऑनलाइन सिस्टम हमारा एजुकेशन चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन सिस्टम में हम ज्यादा गेन कर सकते हैं अगर ये सिस्टम अच्छा किया जाए इसको। सही अभी है। पाकिस्तान में उस लेवल का सिस्टम है नहीं ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन अगर इसको बेटर बनाया जाए तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं हम दूसरी निस्बत। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि राजा जफीर ने अपना हैंड रेज किया है, मेरे ख्याल से आप कोई बात ऐड नहीं करना चाह रहे हैं, बताएं। जी राजा जफीर। लुक्स लाइक कि एक्सीडेंटली हो गया उनसे। हाँ हो सकता है, चलिए कोई मसला नहीं, खैर है। अच्छा यार चलो, अब आखिरी कोई से दो लोग और जो इसमें इनपुट दे सके, वी नीड टू मूव फर्दर विद दिस एक्टिविटी। मैं चाहूँगा जैसे कि देखें, मैं पॉलिटिकल इशू के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे होता है एक मिनट यार, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, जरा प्लीज दोबारा रिपीट कर सकते हैं? हेलो। अभी भी कम है, चैट में करते हैं आप शेयर। हाँ चैट पे कर दें आप, मैं चैट पे पढ़ लेता हूँ। अच्छा, और कोई जो कि कुछ ऐड नहीं करना चाहे? आई गेस बाकी सुनना चाहते हैं सिर्फ। हाँ शायद दो लिसन कुछ मोर। और। चलें ठीक है, चलें इस एक्टिविटी से अब आगे प्रोग्रेस करते हैं। अच्छा, जो चीज आप लोगों ने अभी मेरे साथ शेयर की है ना, दैट इज एक्चुअली द ओनली फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस एक्टिविटी। ठीक है, इस एक्टिविटी का नाम है 7 लेवल्स डीप। लेट मी जस्ट राइट इट इन चैट। और 7 लेवल्स डीप। अच्छा, मिसाल के तौर पे, क्योंकि आप में से अक्सर लोगों ने एजुकेशन की बात की है कि हम लोग अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं, मैं इसी बात की एग्जांपल लूंगा। ठीक है, अब आप लोगों ने एक स्टेटमेंट दी कि हम लोग अपना कंट्री का एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम वी वांट टू सॉल्व। ठीक है, एक्सीलेंट। अगला सवाल ये आता है कि आप क्यों सॉल्व करना चाह रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर काम क्यों करना चाह रहे हैं? तो एनी इनपुट्स, खास तौर पे वो लोग जिन्होंने एजुकेशन की बात की थी,
बाकी और भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन स्टिल ताकि फ्यूचर जनरेशन को उस चीज़ के साथ गो थ्रू ना करना पड़े जो हार्डशिप्स के थ्रू हम लोग लाइक जो डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ी हैं। ठीक हो गए, परफेक्ट। अच्छा ठीक है, और कुछ जवाब इसके अलावा? सर हम लोग तकरीबन यानी कि काफ़ी अरसे से, बल्कि शुरू से ही सिर्फ एजुकेशन में ही आए, इसके अलावा कुछ और हमने ट्राई भी नहीं किया। ठीक है। अच्छा, ये भी ठीक बात है वैसे। अच्छा, और कुछ? सर क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन हर बंदा तालीम याफ्ता हो, हर बंदा एजुकेटेड हो, तो इसके लिए यही ज़रूरी है कि उसे इंग्लिश के अलावा उसे अपनी जो कौमी ज़ुबान है उर्दू, उसमें कन्वर्ट किया जाए, को ट्राई करना चाहिए उसमें। इस तरह ज़्यादातर लोग जो इंग्लिश से भागते हैं हम्म वो भी अच्छा उमर, इसके एजुकेशन की तरफ हैं। पर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके ऊपर, बल्कि सेशन के बाद रिसर्च करना, नोट कर लो बच्चों को इसको। इसके ऊपर बल्कि काफी ज्यादा रिसर्च भी हुई है कि जो लोग खास तौर पर अपने बचपन में एट ए वेरी यंग एज जो लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन लेते हैं, उन लोगों के कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल। हमारे यहाँ जाहिर सी बात है, वो एक स्टेटस को, एक स्टेटस सिंबल अलाइन किया जाता है इंग्लिश के साथ। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर आपको कहते हैं ना उर्दू के अंदर ही बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेट किया जा सके और उनको डिलीवर किया जा सके, तो जाहिर सी बात है हम लोग ऑटोमेटिकली उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये वेरी ग्रेट पॉइंट इंडीड। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगले लेवल की बात करते हैं। आप लोगों ने ये कहा है ताकि फ्यूचर जनरेशन जैसे सफ़र ना करें जैसे हमने किया है, और ताकि हम लोग अपनी कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट इंप्रूव कर सकें। अच्छा, तो सवाल ये है कि आप लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्यों सिक्योर करना चाहते हैं सफरिंग से, या आप लोग अपनी कंट्री का लिटरेसी रेट क्यों इंप्रूव करना चाह रहे हैं? That's a difficult question. सोचो भाई सर सोचो। जी जी, बताएं सर बताएं। जब लोग एजुकेटेड नहीं होते तो फिर वो उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती अपना हम्म कमाने के लिए, तो फिर वो गलत जरायों पे चले जाते हैं और फिर ठीक गलत है, तरीकों से ठीक पैसे हो गया। कमाना शुरू, और ठीक है, वो जो चीज़ दैट्स में बिल्कुल दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। पूरी बताओ। सोसाइटी को पूरी तरह अफेक्ट करती है। ठीक हो गया, ठीक है, और इंटरेस्टिंग। सर एक और पॉइंट भी था जी जी। सर कि लोग मोस्टली इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस में, लेकिन उनको हम्म ये नहीं पता होता कि बिजनेस स्टार्ट कौन सा करें और बिजनेस मार्केट क्या है और स्क्रैच से किस तरह बिजनेस स्टार्ट हम्म करें, बिकॉज हर किसी के पास तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ही ना होती। तो वो इस चीज में वो किस तरह सजेशंस ले और किस तरह आइडियाज वगैरह गैदर करें। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ, इसके लिए भी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आपको एक मार्केट रिसर्च करने का तरीका आना चाहिए, आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, जो अभी बात की थी मेरे ख्याल से बिलाल ने बात की थी। हाँ बिल्कुल, बिलाल ने बात की थी कि ताकि एक मिनट, सॉरी आई जस्ट मिस्ड इट आउट अगेन। हाँ ठीक, बिल्कुल याद आ गया मुझे। ठीक है ठीक है। हाँ, ताकि लोग एथिकल तरीके से अर्निंग कर सकें, वो गलत रास्तों को इख्तियार न करें, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से जाहिर सी बात है आपको अंदाज़ा नहीं होता। और इसी तरह सफ़ी ने चैट पे बात की है, जस्ट बिकॉज ओवर लव फॉर द कंट्री एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, वैलिड पॉइंट। ठीक हो गया। अच्छा, चले मैं इन दो चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल ये बनता है कि आप ये क्यों चाहते हैं कि लोग गलत तरीके से कमाई ना करें, या आप ये क्यों चाहते हैं कि नहीं नहीं, अब ये पूछना चाहिए, कहना ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप अपनी कंट्री और ह्यूमैनिटी से इतने सेंसिटिव क्यों? सर जैसे आजकल हमारे यहाँ ये करप्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो हर डिपार्टमेंट में हर बंदा ही करप्ट है। बिल्कुल। तो इस वजह से सर हाँ, बाकी जो नॉर्मल जो पॉपुलेशन है इनडायरेक्टली सारा जो बुरा इफेक्ट है उन पर आता है। फॉर एग्जांपल अगर ठीक है। किसी गवर्नमेंट इदारे में हर बंदा करप्ट है, तो हम्म उस इदारे को जो फंड्स मिल रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को हेल्प करने के लिए, वो फंड्स उनके हेल्प करने के बजाय वो उनकी जेबों में जा रहे हैं। तो ठीक हो गया। वो मसला है। ठीक हो गया। यानी अब देखिए, अब जरा इस बात को नोट करें।
हमने स्टार्ट किया इस एजुकेशन से, एंड वी आर लाइक अराउंड दैट थर्ड लेवल आई गेस, और इस वक्त बात आ गई है करप्शन के ऊपर। तो ऐसे ऐसे चीजें खुल रही हैं। तो अच्छा ठीक है, चले अब आगे बात करप्शन के ऊपर, इसी को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इस वक्त और किसी के पास कोई चीज़ है ऐड करने के लिए वैसे? जी सर। जी बताएं। सर क्योंकि हम ज़्यादातर लोग जो कहते हैं कि हम एक अच्छी सोसाइटी में रहें और हमारे बाद आने वाले वो भी एक ना अच्छी सोसाइटी में हो, एक महज़ब सोसाइटी में हो, तो इसके लिए यही हो सकता है कि हम लोगों को एजुकेट करें। हम चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो पढ़ी लिखी हम्म हो, क्योंकि एजुकेशन जो है वो सिर्फ कमाने का जरिया नहीं है। हम्म उससे ये होता है कि लोगों में अकल हो, कुछ समझ हो, जिंदगी जीने का तरीका आता हो। तो इससे ये होगा कि हमारे पाकिस्तान में सोसाइटी अच्छी होगी तो फिर गवर्नमेंट भी अच्छी होगी, उसके ठीक बाद है। नहीं नहीं, जो कंट्री बेसिकली होगी। लेकिन इसको अगर बताएं। जी जी जी, मुकद्दस बताएं। लेकिन सर ये भी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है नहीं कि हमें वैल्यूज सिखाई जाए, हमें ना कोई स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सिखाई जाती है, बस सिर्फ आप लोग जो है ना एक रट्टा बेस्ड सिस्टम है, उसके ऊपर अन्य मतलब अंधे तरीके से काम हो रहा है, और कोई इसमें मतलब लर्निंग इतनी खास नहीं है, इट्स जस्ट माइंड सेट्स, और वो मतलब एक्सपोजर भी नहीं है इतना बच्चों के बहुत वैलिड पास पॉइंट है, कि बिल्कुल है बहुत और वैलिड आपने ये पॉइंट है। करना है। सच पूछे मैं खुद इस बात को भी टच नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे अंदाजा था डिबेट बहुत ज़्यादा लेवल पे चली जाएगी, और इसलिए मैं इस बात को पे लेकर भी आना चाह रहा था कि डेफिनेटली एजुकेशन इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू वैल्यूज इन मोस्ट केसेस। लेकिन बहरहाल हम ये चले इसको ऐसे बात कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस एक्टिविटी कि, क्योंकि देखिए अब हमने स्टार्ट किया था एजुकेशन से, फिर आई बात लिटरेसी के ऊपर, सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर, देन वी केम टू लीगल सोर्स ऑफ इनकम, एथिक्स, एथिक्स के बाद आए हम करप्शन के ऊपर। ठीक है, करप्शन को इनकाउंटर करने के लिए, और करप्शन के साथ साथ ही मोरालिटी वाली बात थी कि एज अ सोसाइटी हम लोग इम्प्रूव कर सकें लोअर वैल्यूज। तो ये नहीं, हम ये कह सकते कि सम हाउ आप लोग जो एजुकेशन सेक्टर को टारगेट करना चाह रहे हैं, दैट इज मोर लिंक टू इम्प्रूविंग इट फ्रॉम मोरल परस्पेक्टिव रादर देन स्किल सेट। तो ये चीज ज्यादा सही होगी कहना। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ स्किल बेस्ड एजुकेशन को टारगेट नहीं कर रहे, हम लोग मॉरली भी चीजों को देख इम्प्रूव करना चाह रहे हैं थ्रू एजुकेशन। अच्छा जी मुबीन, बताएं आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एजुकेशन के रिलेटेड इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखे जाए जैसे कि आजकल ट्विटर पे ट्रेंड ही सिर्फ इस चीज़ का बना है कि शफकत महमूद को ये करें और एग्ज़ाम कैंसिल और ये, लेकिन सर किसी हद तक ठीक है, वो बच्चों का राइट है, लेकिन इस चीज़ पे फोकस किया जाए कि उनका राइट भी देखा जाए। अगर हम जिस चीज़ को फेस करते हैं आगे भी हम उसी चीज़ को बच्चों को ना होने दें कि आगे जो जनरेशन आए उनको ये चीज़ें ना फेस करनी पड़े। अगर आप थोड़ा मतलब अपने मिनिस्ट्री पे हैं अगर, तो आप उस चीज़ को ये ना समझें तो अगर मैं मेरे बारे में कोई कह रहा है तो मैं उसको इगोइस्टिकली देखूं और मैं उसके बारे में कोई एक्शन ही ना लूँ। तो मेन ये चीज़ थी। मैं ठीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल चूज के रिलेटेड हो, बाकी ठीक हो गया, बिल्कुल वैलिड बात हो, बिल्कुल परफेक्टली वैलिड बात है। ठीक है। अच्छा, यानी इन शॉर्ट हमारी जो भी सारी बात है अब तक वो आती है वैल्यूज और मोरालिटी के ऊपर। ठीक हो गया। तो अब इसी बात को आगे लेके चलते हैं कि आप लोग करप्शन फ्री पाकिस्तान या लेट से बेहतर मॉरल और वैल्यूज वाली सोसाइटी क्यों चाहते हैं? क्यों, उसी वजह के? सर मेरा ख्याल है कि जब करप्शन की बात होती है तो पाकिस्तान का नाम टॉप लिस्ट पे आता है। तो आपकी इकोनॉमी पे, और आपने जिससे भीख मांगनी होती है और जिससे फंड्स मांगने होते हैं तो आपको तरले करने पड़ते हैं फिर। ठीक है, तो इस चीज़ में भी आपको इश्यूज़ हैं, और आपकी जो पर्सनल इकोनॉमी है उस पर भी इफेक्ट होता है, क्योंकि जहाँ पे करप्शन है वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग है, वहाँ पे टेररिज्म है, सारा कुछ, तो सारा ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक हो इसलिए गया, खत्म होना चाहिए। ठीक हो गया। यानी यहाँ पे ठीक हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट तलहा इज ट्राइंग टू से। अच्छा ठीक हो गया सफीउल्लाह, सही सही है। ठीक है, यानी इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग, ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग करप्शन को सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे और भी बहुत सारे इंटरलिंक्ड इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते हैं, सच एज टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग, है ना? और जाहिर सी बात है उसमें आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और कोई इसके अलावा जो ऐड करना चाहे इस पे?
और सर क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन का जो इफेक्ट होता है वो सबसे सोसाइटी के फंडामेंटल लेवल्स पे भी होता है। मतलब रोड पे एम्बुलेंस जा रही होगी, हम उसे जगह नहीं देंगे क्योंकि बिल्कुल। हमारी वैल्यूज का लैक है। चीटिंग करना स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज में एग्जाम से लेके फर्स्ट ग्रेड का बच्चा चीटिंग कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये छोटी छोटी चीजें जो है वो फिर ओवरऑल जाके पूरी सोसाइटी को फिर इफेक्ट करती है। ठीक हो गए, ठीक है, परफेक्ट। और कुछ? सर आई वांट टू ऐड समथिंग। Yes, सर sure. जब हम इन नेगेटिव चीज़ों को हैंडल करेंगे, इन नेगेटिव एरियाज को टारगेट करेंगे, तो हम एज अ नेशन भी ऊपर आएंगे। और जब हम एज अ नेशन ऊपर आएंगे तो हमारे जितने भी इस्लामिक वैल्यूज हैं हम उनको भी ओवरऑल जो है ज़्यादा एम्फेसाइज कर पाएंगे ओवर द वर्ल्ड। तो ये बेसिक है। रीजन है कि हमने तो इस वजह से इन नेगेटिविटीज से जो है वो फाइट करना है, इनके अगेंस्ट इस वजह से हम बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा प्लीज रिपीट कर सकती हैं? आई मिस्ड इट इन बिटवीन। सॉरी, आप थोड़ा सा रिपीट कर सकती हैं अपने सेकंड पार्ट को? आई मिस्ड इट सर परहैप्स। मैं बेसिकली कह रही थी कि हम नेगेटिव वैल्यूज के अगेंस्ट इस वजह से ही बोलते हैं और इस वजह से उनके अगेंस्ट लड़ते हैं, ताकि अगर हम उनके अगेंस्ट लड़ेंगे तो हमें पॉजिटिविटी आएगी, हम एज अ नेशन ऊपर जाएंगे। और जब हम एज अ नेशन जाएंगे तो फिर हम जो इस्लामिक वैल्यूज हैं उनके ऊपर भी हम ज्यादा अच्छे से एम्फेसाइज ठीक कर हो सकते हैं गया, ओवर द वर्ल्ड। परफेक्ट, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, हाँ चलो, दैट्स ए न्यू पॉइंट जिसको हम आगे लेके चल सकते हैं। और चलिए अब ये बताएं कि आप अपने इस्लामिक वैल्यूज को क्यों प्रमोट करना चाह रहे हैं? सर वो दुनिया में आने का फिर जो बेसिक पर्पस हमारा वो तो है ही है ना, कि हम अपने इस्लामिक वैल्यूज को प्रमोट करें। बेसिकली अगर हम आए हैं तो यहाँ पे दुनियावी तालीम लेने तो है, वो तो जरूरी है, हमारे शऊर के लिए वो जरूरी है। हमने बिल्कुल। करना तो एक्चुअल में हमने अपने इस्लामिक वैल्यूज ही को फैलाना है, उन्हीं को लेकर चलना है, क्योंकि एट द एंड हमसे वही सवाल किया जाएगा। ठीक हो गया, बेहतरीन, बेहतरीन, परफेक्ट। आई वांट टू ऐड समथिंग। क्या हुआ? मैं इस पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। हाँ जरूर। कि हम फॉर एग्जाम्पल जैसे इस्लामिक वैल्यूज़ की बात हुई, इस्लामिक वैल्यूज़ बिल्कुल हमें ऐसे बताती हैं कि कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, बेसिकली और पीसफुल कैसे ज़िंदगी गुजारें, कम्युनिटी कैसे बिल्ड करनी है। तो इस चीज़ पे मतलब बेसिकली फोकस है। अगर आप टोटली बात की बात करें तो इस्लाम इज़ बेसिकली अबाउट ह्यूमैनिटी और कैसे आपने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी है। तो हम पीसफुल एक कह सकते हैं कि जैसे हम देखें पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ ही होती हैं, तो हम अगर इस तरह करें तो पीसफुली हम जिंदगी गुजार के यहाँ से इस दुनिया से जा सकते हैं। बिल्कुल, अपने भाई से लड़ाई पहले सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसके बाद दुनिया की लड़ाई की बात करेंगे। तो वो भी इसमें ही आती है। वही कह रहा हूँ, पहले अपने आप को सॉर्ट करें। अच्छा, तो इन शॉर्ट, अच्छा मेरे ख्याल से हमारा जो 7th वाला वाई था वो तकरीबन सॉर्ट आउट हो गया है यहाँ पे। एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि ऑनेस्टली जब मैं एक्टिविटी प्लान कर रहा था मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम लोग इतना आगे जा सकेंगे। मैं सोच रहा था कि ज़्यादातर लोगों को रोजा लगा होगा और दूसरी चीज के जवाब के पास चुप होकर बैठ जाएंगे और हमें आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन यस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अच्छा, और इधर मैं खास तौर पे एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो ये है कि सफीउल्लाह आपने शुरू में कहा था कि आपने जो आखिरत वाली बात की थी और मैंने आपको कहा था कि आपको इस एक्टिविटी में बताऊंगा मैं किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा हूँ। आपने जो बात की थी ना रियलिटी, दैट वाज द 7th वाई, जो मैं जिस तरफ मैं इस चीज को लेके आना चाह रहा था। ठीक है, और कहने का मकसद ये है कि देखो हमने शुरू किया था कि हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके हमने इस बात को फिगर आउट किया कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट द लिटरेसी रेट्स एंड सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, लिटरेसी रेट इसलिए क्योंकि लोग ज्यादा बाशऊर होंगे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज बेहतर होंगी, वो गलत रास्तों पे नहीं जाएंगे पैसा कमाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इस बात को फिगर आउट किया कि एथिकल सोर्स ऑफ इनकम इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि करप्शन ना हो, लोग एथिकली अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें। और उससे होगा ये कि आप कहते हैं ना, चीज़ों को जो उनकी सही जगह है, जो उनकी ठीक अप्लाई करने की पोजीशन है, सही जगह भी चीज़ें पहुंच सकेंगी। इन शॉर्ट जुल्म नहीं होगा। उसको फिर हमने आगे मजीद डिग आउट किया तो हमने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि करप्शन को सॉर्ट आउट करने से आपके और बहुत सारे रिलेटेड इशू सॉर्ट आउट हो सकते हैं, विच कम्स टू बी लाइक सच एज मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म। ये चीजें भी कहीं ना कहीं करप्शन के साथ ही लिंक्ड है। और अगर आप इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकें तो बीइंग अ नेशन, बीइंग अ सोसाइटी, हम लोग मॉरली अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। और अगर हम मॉरली अपलिफ्ट कर सकते हैं तो हम लोग अपने इस्लामिक वैल्यूज को ज्यादा अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। एंड बाय डूइंग सो हम लोग एक्चुअली अपने आप को
जो हमारा इस रिलीजियस पर्पस है, जो हमारा एक मजहब, जो दीन हमें एक बात देता है, हमें जो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस देता है, हम लोग अल्टीमेटली उसको फुलफिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कहाँ पे बात आती है ऑनलाइन एजुकेशन की, द डिबेट बिटवीन फेस टू फेस एंड ऑनलाइन क्लासेस, और कहाँ पे बात आती है आपके पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस की। अगर मैं ये कहूँ कि यार मैं अपना ऑनलाइन एजुकेशन इंप्रूव करना चाहता हूँ ताकि मैं एक बेहतर मुसलमान बन सकूं, मेरे ख्याल से बहुत एब्सर्ड लगेगा कि यार क्या मतलब तुम्हारा कुरान में कहीं फेस टू फेस या ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कोई बात है, ये लाइक कहना क्या चाह रहे हो। लेकिन द आइडिया इसकी देखो, मकसद ये था कि आप लोग अपने जो कहते हैं ना अंडरलाइन पर्पस है, जो एक्चुअल चीज आपको इंस्पायर करती है आगे प्रोग्रेस करने के लिए, अपनी चीज को फिगर आउट कर सके। और ये एक जी बताएं। जी राजा जफीर जी बताएं। जी तो फिर भी सुन रहे हैं हम लोग, बताएं। चलो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है, आप चैट पे लिख लेना अगर शायद मे बी आई मिस्ड इट। तो खैर, तो कहने का मकसद ये है कि मैं आप सबको इंकरेज करूंगा कि सेशन के बाद भी आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर वर्कआउट करें। आपके जो टारगेट्स हैं, जिस चीज को आप फिगर आउट करना चाह रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको एक सेंस ऑफ मीनिंग, सेंस ऑफ पर्पस आपका आइडेंटिफाई होगा। जो तीसरी चीज मैंने कही थी कि एक अच्छा बेहतरीन करियर आपको क्या चीजें दे सकता है, पहली लाइफ लॉन्ग लर्निंग थी, जो कि आपके अगर इंटरेस्ट आप आइडेंटिफाई कर ले तो आप उसको लेके चल सकते हैं। दूसरी डिसेंट सोर्स ऑफ इनकम थी, जो कि मार्केट अपॉर्चुनिटी के साथ लिंक थी। और तीसरी चीज थी आपका सेंस ऑफ पर्पस, फुलफिलमेंट। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस चीज को फिगर आउट कर सकते हैं, अब देखो, अब इसके बाद जब आपको पता है यार कि आपकी ये अंडरलाइंग मोटिवेशन हैं और आप ये चीज अचीव करना चाह रहे हैं बाय एनी सर्टेन पाथ, अब इसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि आप उन पॉसिबल करियर पास को, उन पॉसिबल डिग्रीज को एक्सप्लोर करेंगे जो कि इस इशू को सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो हो सकता है कि आप अपना बैचलर्स जो है वो कहते हैं ना कोई ऐसे रेलेवेंट प्रोग्राम में चूज कर सके जो कि आपको ज्यादा कमांड दे। साइकोलॉजी हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, could be like, or perhaps you could choose a more specialized path in your master's program or otherwise। या ये हो सकता है कि आप अपना एक पार्ट टाइम हॉबी के तौर पे इसको लेके चले। ठीक है, आप हो सकता है आप पार्ट टाइम कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कोई इनिशिएटिव रन कर सके जिसको आप इस चीज को टारगेट कर सकें, और दैट कुड आल्सो बी अ पार्ट टाइम सेकंड करियर। जरूरी नहीं है कि आप एक ही करियर लेके चलेंगे पूरी जिंदगी, आपके एक से ज्यादा करियर्स भी हो सकते हैं। तो इसके बाद यानी दैट विल एक्चुअली ले अ फाउंडेशन, एक गाइडलाइन मिल जाएगी आपको आगे मजीद सोचने के लिए। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इस सारी चीज को सम अप करें तो मैं आपको ये बात आइटरेट करना चाहूंगा कि जो चीज हमने सीखी है वो ये कि देखें, पहली बात ये है कि अपने आप को हर अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन रखें, कीप योरसेल्फ फ्लेक्सिबल। आप नोट करेंगे कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, अभी अगले 4 साल 2 साल, इनफैक्ट यहाँ तक मेरा तो बल्कि ये मानना है कि हम लोग अगर आप अभी जो हैं, आप अगले घंटे के बाद आप वही इंसान नहीं होंगे जो पिछले घंटे पहले थे। चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। जी तो फिर बताएं। जी बताएं बताएं। यार भाई हमें ऑनलाइन क्लासेस में इतना फायदा नहीं हो रहा, हम कोई बिजनेस कर सकते हैं? यार बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप पढ़ाई के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं, पढ़ाई के अलावा भी कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। पर हमें वो टीचर इतना ना फायदा नहीं दे रहे, पढ़ाते नहीं सही। यार देखो, पता क्या, एक बात आपको बताता हूँ, आप चाहे जहाँ चले जाए ना, सर पाकिस्तान की बात नहीं है, चाहे दुनिया की 3 यूनिवर्सिटी उठा, एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई आपकी अपनी है। ये बात डन है, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। ये कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि टीचर खुद आके आपको फीड करेगा और आपका ख्याल रखेगा। तो यकीन जाने मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि हालांकि एमबीबीएस कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं अगले, उन लोगों ने फिजियोलॉजी एनाटॉमी की एक क्लास नहीं अटेंड की अपने पूरे साल में, क्योंकि वो सारे यूट्यूब से सीख रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि आपको वे आउट निकालने पड़ते हैं अपने लिए, और यही तरह म्यूट हो गए। अब ठीक है, आवाज आ रही? हाँ ठीक हो गया।
तो कहने का मकसद ये कि टीचर आपको गाइड कर सकता है, आपको एक अच्छे तरीके से एक डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन उस पर एफर्ट पुट इन करना आपका अपना काम है। तो हमें बात वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना। और एक और चीज़ ये कि बहुत सारे टीचर्स, खासतौर पर अगर पेंडेमिक की बात करें ना, तो मसला ये भी है कि हमारे बहुत सारे टीचर्स टेक्नोलॉजी से इतने फैमिलियर नहीं है, उनको ये टीम्स और गूगल मीट और यूज करना आता नहीं। अच्छा, जफीर आप अपना माइक, हम अगर बाहर मुल्क में अगर बिजनेस करें तो चलिए इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। मैं बस समराइज कर लूँ, फिर क्वेश्चन आंसर में आते हैं इसकी तरफ। जी करें। तो अब ये नहीं कहने का मकसद है कि पहली बात तो ये कि अपने आप को ओपन रखें, फ्लेक्सिबल रखें। आप लोग के इंटरेस्ट जो हैं, आप लोगों के जो पर्पस है, जो मोटिवेशन है, वो चेंज होता रहेगा, हो सकता है। दैट्स परफेक्टली फाइन। करियर स्विच करना कोई गलत बात नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि अपने आप को सेल्फ अवेयर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस बात को आइडेंटिफाई करना कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके इन कॉजेज के ऊपर ज्यादा कंसर्न हैं, आप क्या चीज को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप एट द एंड ऑफ द डे अपनी जिंदगी से क्या चाह रहे हैं। ये अवेयरनेस होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आपको गाइड करेगी। हो सकता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपको अभी एजुकेशन सेक्टर के अंदर अपना पर्पस फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, कल को हो सकता है आप ये रियलाइज करें कि नहीं यार, एजुकेशन सेक्टर नहीं, मेरे ख्याल से अगर मैं फाइनेंस में चला जाऊं तो शायद उधर भी मुझे ये चीज मिल सकती है। आप अपने आप को स्विच कर लें, वेरी पॉसिबल, वेरी प्रैक्टिकल। तो इसलिए वो एक फ्रेमवर्क है, एक गाइडिंग वैल्यू है, एक प्रिंसिपल है जो आपको लेके चलेगा आगे, ठीक है। दूसरा ये कि मार्केट अपॉर्चुनिटी, लोगों से मिले, अपना नेटवर्क बिल्ड करें और डिस्कस करें लोगों से कि और दुनिया के बारे में अपने आप को इंफॉर्म रखें। देखेंगे करंट अफेयर्स किस तरफ जा रहे हैं, चीज़ें किस तरफ डेवलप हो रही हैं। और मिसाल के तौर पे इलॉन मस्क, स्पेस एक्स, वो अगला मार्स पे जाने की तैयारी कर रहा है। क्रिप्टो करेंसीज, दे आर ऑन राइज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपकी जो आईटी इंडस्ट्री है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो रही है। एजुकेशन सेक्टर पूरा चेंज हो रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो चेंजेस आ रही है हमारे सामने है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो नो हाउ है, ये चीज आपको गाइड करेगी कि आपको कौन से स्किल्स के ऊपर फोकस करना है और आपको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर द फ्यूचर। बात अभी की नहीं हो रही, बात अगले 4-5 साल तक की हो रही है, जब आप डिग्री लेके बाहर निकलेंगे, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप इन करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि आपको किस तरीके से इन चीज़ों को फिगर आउट करना है। आप नई नई चीज़ें ट्राई करें, स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन, नेटवर्क करें, लोगों से मिलें, एंड ये सिविल लेवल्स की इसके ऊपर रिफ्लेक्शन करें। और कोई सवाल है तो वो पूछें। तो मेरे ख्याल से अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अच्छा जी, व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। अच्छा एक मिनट यार। अच्छा, अपने क्वेश्चन आप चैट में लिख सकते हैं, मैं बारी बारी हर एक क्वेश्चन को टारगेट करता रहूंगा, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम एमएस क्वेश्चन, व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ। अच्छा ठीक है, basically I wanted to add a comment कि जरूर। why is very important for self realization। जैसे हमने ये सारा कुछ किया कि why करते करते, तो बेसिकली कैरियर चूज करने का या फिर कुछ भी ऐसा आपने करना है तो उसके लिए why is very important क्वेश्चन। कि आप ये ना सोचें कि सॉरी कि आप कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और पता है कि अगर आपको एक बात का आइडिया हो कि आप की जो ड्राइविंग फोर्स है वो किस तरफ से आ रही है, क्या ओरिजिन है उसका, और आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो पता है कि आपका जो सरफेस लेवल के ऊपर जो गोल है वो भले ही चेंज हो जाए, लेकिन आपका जो 7th लेयर वाला जो टारगेट है, जो एक्चुअल मोटिवेशन है, वो चीज़ आपको आगे प्रोग्रेस करती रहेगी, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। तो अच्छा, आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा भैया, जिसके जो जो सवाल है वो चैट पे डालते जाएं या वॉइस अपने आप को अनम्यूट करके बात करते रहें। क्वेश्चन जी जरूर बताएं। जी, अगर जैसे हम सीमिंगली जो एमबीबीएस डॉक्टर सबसे ज्यादा ग्रांटिंग प्रोफेशन है, तो जैसे ही हम मैट्रिक करते हैं और एफएससी में आते हैं, तो मोस्ट ऑफ अस द हाई अचीवर्स हु गेट 1000+ मार्क्स go into the pre-medical just to give the entry test and then go in MBBS, while it is very there is a very tough competition there. सही है। So what will you say on it, that
is it really that much important? अच्छा यार देखो, मेडिकल के बारे में कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। कुछ फील्ड्स, खाली मेडिकल नहीं, कुछ फील्ड्स और कुछ यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ ऐसे हैं जो कि अच्छा स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पाकिस्तान, ठीक है, इसी तरफ आते हैं। हमारे यहाँ कुछ पूरी दुनिया में एक सिस्टम है एक तरह से, कुछ डिसिप्लिन और कुछ कोर्सेज, कुछ यूनिवर्सिटीज आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत कॉम्पिटेटिव है। मिसाल के तौर पे अगर आप खाली, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि अगर आप खाली बात करते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, लेट्स से रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप मेडिकल पढ़ना चाह रहे हैं, मेडिसिन करना चाह रहे हैं, उसके लिए शायद आपको मार्स ही आना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अर्थ का कोई बंदा जा नहीं सकता वहाँ पे नॉर्मली। लेकिन अगर आप वहाँ पे फिलोसफी या लिटरेचर टाइप के सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसकी रीजन ये है कंपटीशन कम है। तो कहने का मकसद ये है कि यार कंपटीशन नो डाउट बहुत ज्यादा है, और हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट भी हो। अगर आपने इतनी मेहनत की है कि आपने 1000 प्लस स्कोर किया है अपने मैट्रिक एफएससी में, और आप आगे प्री मेडिकल में जा रहे हैं, उस चीज को परसू कर रहे हैं, तो ठीक है, आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस एक तरफ। लेकिन मेरा अपना जाती तौर पे मानने के इस तरह के कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम को जरूर परसू करें, पूरी जान लगाओ, अच्छी बात है, आप जरूर परसू करें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपने पास प्लान भी जरूर रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि हो सकता है कई बार कुछ चीज़ें आपके फेवर में ना काम करें। कोई एक आधे नंबर से मेरिट रह गया, कोई और मसला हो गया, तो आपके पास कोई और अल्टरनेट होना चाहिए। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें इस बारे में। अगर आप मेडिकल रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हैं, यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर समथिंग लाइक, मिसाल के तौर पे आप BS बायोलॉजी कर लें, आप फूड साइंस की तरफ आ सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आ सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो हैव अ प्लान बी है। ये भी हो सकता है कि आप गैप ईयर लेके दोबारा ट्राई कर लें, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जरूरी कुछ नहीं है, जरूरी बस ये है कि आपके क्या टारगेट्स हैं और आप उसको किस तरीके से परसू कर लें। अच्छा, आई होप मैंने आंसर कर दिया आपका क्वेश्चन। Another question about it, is MBBS really that much rewarding as it thought to be? अच्छा सवाल है यार, बहुत अच्छा सवाल है। पता है कि रिवॉर्डिंग की बात अगर देखा जाए ना यार, ये मेरे ख्याल से बहुत पर्सनल किस्म की बात है, और ये पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है। आपको ऐसे डॉक्टर्स भी मिलेंगे जो कि जान पूछ के एक सिंपल से केस को कॉम्प्लिकेट करके सर्जिकल प्रोसीजर बना देंगे ताकि उनको पैसा ज्यादा आ सके। वो फार्मेसीज के साथ कोलैबोरेट करेंगे ताकि उनको अपनी मनपसंद दवाइयां बेच सकें, सिर्फ अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए। ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं। ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं जो कि अपनी जान पे खेलकर अपने पेशेंट को अपनी नींद हराम कर लेंगे और अपनी सैलरी को कट करके लोगों के ट्रीटमेंट्स को वो लोग स्पॉन्सर कर रहे होंगे। ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके अपने वैल्यूज के ऊपर बात आ जाती है, आपके अपने ज़मीर की बात है, और आप इसको किस तरीके से रिवॉर्डिंग बनाते हैं। और फिर ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो MBBS करके सिविल सर्विसेज में सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल के MBBS के बाद उनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, हम लोग एक 9 to 5 CSS की जॉब से ज़्यादा वेल सूटेड है। तो रिवॉर्डिंग आप किसी चीज़ को अपने लिए खुद बनाते हैं, इन शॉर्ट, या आपके लिए कोई और नहीं बना सकता। तो जैसे आपने प्लान बी की बात की, तो उसमें भी वही है कि लाइक आपको नोइंग योर वाई, या फिर आप कौन सी ड्राइविंग फोर्स है बेसिकली, जो हमने सारा एक सेशन करते हैं पूरा। तो अगर कोई सोचता भी है उसने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो अगर फॉर एग्जांपल उसका नहीं होता या फिर वो नहीं करना चाहता, तो ही शुड नो के वो करना क्या चाहता है बेसिकली, उसके अलावा क्या कर सकता है वो बेसिकली। बिल्कुल सही बात है। यहाँ फिर आप अल्टरनेट ये देख सकते हैं कि आपका जो इनर मोस्ट जो मोटिवेशन है वो किस करियर के साथ ज्यादा बेहतर अलाइन हो रही है। इसके अलावा व्हाट कुड बी अल्टरनेट पाथ फॉर इट। मिसाल के तौर पे अगर एजुकेशन की बात करते हैं, एक तरीका ये है कि आप कहीं पे टीचिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यू कैन ज्वाइन समवेयर एज अ टीचर। दूसरा ये हो सकता है कि आप अपना कहते हैं ना एक यूं कह लें कि बिजनेस साइड पे आ जाएं, अपना स्कूल शुरू कर दें, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि आप अपनी एकेडमी स्टार्ट कर लें, आप पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ा लें। चौथा ये हो सकता है कि आप मास्टर्स PhD करके लेक्चर बन जाएंगे, यहीं पे प्रोफेसरशिप कर लें। तो लाइक बेसिकली एक ही चीज को टारगेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, और ये भी हो सकता है कि आप उसका करियर लें ना, यू मे कीप इट जस्ट एज अ हॉबी। आप पार्ट टाइम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट कर लें जो कि आपको एज अ हॉबी उस चीज को प्रमोट करने पे हेल्प आउट करे। तो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज, बात बस सोचने की। अच्छा जी, अब ये सवाल था मुबीन खालिद का
आप पूछ रहे हैं कि व्हाट्स द फ्यूचर एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। अच्छा यार, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बायोटेक्नोलॉजी दरअसल वो फील्ड है जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जहाँ तक मुझे पता है, कि फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कैसे जा रहा है जो कि प्रोस्थेटिक्स अभी मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। और प्रोस्थेटिक्स एक ऐसी इमर्जिंग किस्म की चीज़ है, कैसी इनोवेशन है जो कि आपके फिजिकल डिसेबिलिटी को बहुत बेहतरीन तरीके से टारगेट करे, तो दैट्स इंडीड एन एक्सीलेंट एरिया ऑफ रिसर्च। अभी इसको इतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया। जॉब मार्केट है जिसकी इतनी वास्ट ना हो जितनी इसकी रिसर्च मार्केट वास्ट। अगर आप इसको एज ए रिसर्च कैरियर लेके जाना चाहें, ट्रस्ट मी, इट कैन बी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। आप वो चीजें, मिसाल के तौर पे तकलीफ की बात है ना, एक मिनट यार, अच्छा जी सॉरी, मैं कॉल आ गई थी बीच में। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि टेकिंग इट एज ए रिसर्च करियर, आप इसके अंदर बहुत आगे चीजें डिस्कवर कर सकते हैं। प्रोस्थेटिक्स हैं, आपका कहते हैं ना आर्टिफिशियल लिम्स हैं, और इसके अलावा आपके पास जो मेडिकल इक्विपमेंट है, मिसाल के तौर पे एमआरआई सीटी स्कैन की बात कर लें, ये वो चीजें जो कि बायोटेक्नोलॉजी के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकती थी। आपको छोटी सी बीमारी के लिए भी बायोप्सी करनी पड़ती है, आपको चीर फाड़ करके उस चीज को निकाल के देखना पड़ता है। अच्छा यार, आपने पूरा उसका घुटना उधेड़ के देखा, अच्छा वो हड्डी टूटी हुई थी, अब प्लास्टर लगा दो वापस जोड़ के। शुक्र है ऐसा नहीं होता, थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास एक्सरे मशीन है। तो ये वो रिसर्च एरिया जिसको मेरे ख्याल से रिसर्च एरिया बहुत आइडियल हो सकता है, लेकिन जॉब मार्केट के लिए इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। हॉस्टल्स के अंदर ये चीज काम आ सकती है, जाहिर है। आपके पास अगर कहीं पे आर्टिफिशियल लिम्स और प्रोस्थेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, नस ने रिसेंटली अभी हार्ट स्टंट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी, नस के बेस में स्टार्टअप है एक। तो इन्हीं थोड़ा सा रुझान है, इस तरफ चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं। लेकिन अगर आप इसको एज करियर देखें तो आई पर्सनली थिंक इट्स मोर टुवर्ड्स रिसर्च एट दिस पॉइंट। हो सकता है अगले 4-5 साल के अंदर इसमें मजीद कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज आ जाए। बहरहाल, अच्छा तो और की सवाल? जी अनदर क्वेश्चन। जी बताएं। इज नोइंग कि आपने इसके बाद क्या करना है इज इम्पोर्टेंट, कि मतलब जैसे अब हम एफएससी कर रहे हैं, तो should we focus on getting high marks, or should we focus on what we are going to do after this FSC? यार देखो, ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। बात ये है कि अगर तो मिसाल के तौर पे एकेडमिक्स एक तरफ तो है, ऐसी बात है। अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं ना, उसका मकसद उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो जो आप जेन्युइनली जो आप पढ़ रहे हैं वो उसको आप जेन्युइनली समझ रहे हैं और उसके अंदर आपकी जेन्युइन कमांड है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, और एट द एंड ऑफ द डे वो कॉन्सेप्ट्स आपको आगे जाके फायदा देंगे। अगर आप उसके अंदर से रेलेवेंट कोई फील्ड परस्यू करते हैं तो आपकी फाउंडेशन बनी होगी, तो आपकी आगे चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एकेडमिक्स में एक्सेल करने की, कि आप पेपर सॉल्विंग अच्छी कर लेते हैं, आपको ये अंदाजा हो जाता है कि टीचर कौन सा सवाल पेपर में देने वाला है और कौन सा नहीं देगा। आप थोड़ा सा कहते हैं ना स्मार्ट वर्क कर सकते हैं इस मसले में, थोड़ा सा फिगर आउट कर सकते हैं चीज़ों को। तो लेकिन बहरहाल ये चीज़ें दोनों मेरे ख्याल से इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, अगर आप एकेडमिकली साउंड हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आप उसके रेलेवेंट कोई ना कोई चीज़ फिगर आउट कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका इंटरेस्ट और एकेडमिक्स बिल्कुल आपस में मैच नहीं करते ना, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे एकेडमिक्स इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं आए किसी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो इसका ही मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपकी ज़िंदगी आगे के लिए ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी दुनिया बहुत बड़ी है, गो ऑन, एक्सप्लोर दी वर्ल्ड, और ऑप्शंस देखो और सब्जेक्ट्स देखो, अपने आप को डेवलप करो और अपनी वीकनेसेस को फिगर आउट करो। हर बंदा एक रीडर नहीं होता, लेकिन बात ये है कि एटलीस्ट ट्राई जरूर करना चाहिए कि जो भी काम करो उसको अपना 100% जरूर दो, कम से कम इतनी कोशिश कर सकते हो। इज नोइंग कि मैंने क्या करना है इम्पोर्टेंट? यार इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप अभी से अपने अगले 50 साल जिंदगी का मंसूबा बना के बैठ जाए। आपको पता हो कि अच्छा मैंने अगले साल के अंदर ये करना है, 2 साल में ये करना है, अगले 50, 30, 40 साल के अंदर मैं ये चीज अचीव कर सकूंगा। मैं आपसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। एक्सपेक्ट मैं आपसे बस ये चीज कर रहा हूँ कि एक रफ सा आइडिया होना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट क्या है। इतनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपको क्या चीज कंसर्न करती है। क्या आप इंजीनियरिंग साइड पे थोड़े ज्यादा एडवांस है, आप टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ वाली साइड पे ज़्यादा वेल सूटेड हैं, आपको बैंकिंग और फाइनेंस से पॉलिटिक्स वाली चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्ट करती है,
या फिर आपका कोई और कहते हैं ना बेसिकली इन शॉर्ट आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके मेन गोल्स ही कह सकते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है। और अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस है और ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है, इट्स नॉट लाइक कि आपको रातों रात अंदाजा हो जाएगा, कोई इल्हाम होगा कि अच्छा मिसाल के तौर पे सफीउल्लाह आपके अंदर ये खूबियां और ये खामियां और आपकी इंटरेस्ट है, आप इस चीज को परस्यू करेंगे तो एक्सेल करेंगे, ऐसा नहीं है। ये चीजें टाइम के साथ साथ डिस्क्लोज होती हैं। तो बस ये कि अपने आप को जितना सेल्फ अवेयर रखोगे आपके लिए उतना आसान हो जाएगा सही डिसीजन करना और उन डिसीजन के साथ स्टिक रहना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने लिए खुद स्टैंड ले सको और डिसीजंस को कॉन्फिडेंटली परस्यू कर सको, ना कि आप लोगों के पीयर प्रेशर सोसाइटी में आके चीजों को मिसअप कर दो अपने लिए। ऑलराइट। अच्छा जी, मेरे ख्याल से चैट पे हमारे पास एक और सवाल है, शायद अरसलान में किन किन चीजों से मदद, ठीक है कैसे, अच्छा मेरे ख्याल से अरसलान, हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड में ही मैं ये बात कहने लगा था कि इस कॉल की रिकॉर्डिंग है, आप इसके बाद रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और आई होप कि आपको जरूर फायदा होगा। और इसी बात की अगर कोई सवाल हो तो कोई मसला नहीं है, फील फ्री टू कांटेक्ट मी। मेरे ख्याल से अहमद आप मेरी कांटेक्ट डिटेल्स एटलीस्ट मेरा ईमेल एड्रेस जरूर शेयर कर देना, ठीक है, ताकि ये लोग उसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे फॉरवर्ड कर सके। अच्छा तो चलें आखिरी दो सवाल लेते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं, घंटा हो चला तकरीबन, लाइक 1.5 घंटा। So, is there any question कि हम सेशन एंड करें? I guess खामोशी का यही मतलब है कि कोई नहीं है। मुझे भी ऐसे लग रहा है। तो चले मेरे ख्याल से दैट्स ऑल फॉर नाउ। क्वेश्चन बताओ, एक मिनट जी जी अपना फोरम, हाँ एक क्वेश्चन ऊपर मैं वो रीशेयर कर देता हूँ नीचे। जी मैं वही देख रहा हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमिक्स। अच्छा ठीक है, यानी आप इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाह रही हैं रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन के लिए, ठीक है, लेकिन यू आल्सो गेट इनटू इंजीनियरिंग प्रोग्राम व्हिच ऑप्शन इज बेटर। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए हमने इसके बारे में ये हो सकता है कि सबसे पहली बात ये कि अगर तो आपको लगता है कि आपका इंजीनियरिंग के अंदर थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड है, आप फील्ड को आगे कैरी कर सकती हैं, एट द एंड ऑफ द डे 4 साल की डिग्री का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने रेलेवेंट मेजर के साथ ही करियर परस्यू नहीं करना होगा। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे ट्रांसफरेबल स्किल्स मिलते हैं जो कि आप बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग के अंदर भी एक खास एरिया आता है आपका इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, जो कि आपको बताता है कि आपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है। समहाउ दैट इज आल्सो लिंक्ड टू इकोनॉमिक्स एट अ पॉइंट, लेकिन वो बहुत माइनर पार्ट है। और दूसरी बात ये है कि इंजीनियरिंग का आपको ऐसा थॉट प्रोसेस देता है नंबर्स के साथ डील करने का और चीज़ों को फिगर आउट करने का, जो कि मेरे ख्याल से कहीं पर भी एप्लीकेबल है। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। तो इस वजह से परसुइंग एन इंजीनियरिंग प्रोग्राम इज नॉट समथिंग आई वुड डिस्करेज। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अगर आप इसको अच्छी तरीके से कैरी कर सकती हो, आपका किसी हद तक इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। दैट कुड बी अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस टू। और इकोनॉमिक्स की रही बात, तो अब ये देखें आपकी पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। इंजीनियरिंग आपको कहीं ना कहीं चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स प्रोग्राम है, अगर आप बहुत क्लियर है अपने विजन के अंदर कि आप रिफ्यूजीज रिहेबिलिटेशन के ऊपर ही काम करना चाह रही है प्रोग्राम, तो कैरिंग दिस विजन मेरे ख्याल से फिर इकोनॉमिक्स ज़्यादा बेहतर है। दैट्स मोर अबाउट क्लैरिटी। अगर आपको लगता है कि दैट इज समथिंग यू वुड जस्ट टेक एज अ पार्ट टाइम थिंग और डाउन दी रोड आप उसको किसी एज अ वॉलंटियर या एज अ कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट आप लेके चल सकती हैं, तो उसके लिए फिर आप इंजीनियरिंग भी कर लें। लेकिन अगर इसको फुल टाइम करियर लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स वुड बी ग्रेट पॉइंट। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि इकोनॉमिक्स के अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर डिग्री के बाद ये भी हो सकता है कि आप आगे जाहिर सी बात है ग्रेजुएट स्टडीज तो हैं ही, और पॉलिसी मेकिंग की तरफ आप जा सकती हैं, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग would एक्चुअली हेल्प यू वर्क ऑन दिस रिफ्यूजी पार्ट, ठीक है। इसके अलावा आप दैट्स मेरे ज़हन में फिलहाल ये बात है इसी बारे में। लेकिन इन शॉर्ट जस्ट टू सम इट अप, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हैं और आपका जो गोल है वो इकोनॉमिक्स के साथ ज़्यादा बेहतर अलाइन करे, तो आई वुड रादर से गो फॉर इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार कि आप दोनों फील्ड्स में इक्वली गुड हैं और रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन इज समथिंग वी शुड आल्सो गो अलोंग साइड विद इंजीनियरिंग, तो मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग के परस्यू करने में भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। दैट इज योर पर्सनल प्रेफरेंस। अच्छा जी,
और कोई क्वेश्चन है चैट में हमारे पास? वन लास्ट क्वेश्चन। So is there any question? यही लास्ट था। तो चलो thank you ठीक so है, मैं much अपना तलहा। अपना ईमेल एड्रेस चैट में डालना ताकि जो लोग अभी इधर हैं। आपका ईमेल एड्रेस मेरे साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, कर देना, मैं इधर भी लिख रहा हूँ ऐसे जस्ट इन केस। ओके, लिख दें, ठीक है। ठीक है, आप लोग मुझे अपने क्वेश्चन इस ईमेल एड्रेस के ऊपर फॉरवर्ड कर सकते हैं और ये फीडबैक फॉर्म प्लीज जरूर फिल कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि वी विल स्टे इन टच इंशाल्लाह। कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ ये सेशन रख के। ऑनेस्टली मैं इतना इंटरेक्टिव और इतना एक्टिव किस्म की ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अच्छी बात है आप लोग रोजा होने के बावजूद भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सकें। और मुझे उम्मीद है आप सबको इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो जी इंशाल्लाह सर। विल स्टे इन टच। और बिल्कुल, तो खुश रहें, आबाद रहें और खूब कमाएं, खूब खाएं, चिल ओके करें। सर। अहमद भाई आपसे थैंक यू क्वेश्चन सो था। मच तलहा। यो अहमद वेलकम भाई, यार। अहमद भाई जी, आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने आप नेक्स्ट सेशंस करवाने हैं उनका कोई आपके पास प्लान है? मतलब आप डॉक्टर या इंजीनियर्स वगैरह को टारगेट कर रहे हैं या किस तरह मैनेज करेंगे आगे? हाँ, बेसिकली हम कुछ और सेशंस भी करवाएंगे और उसके अलावा जैसे हमने बात की कि हम वीडियोज़ और आर्टिकल्स के थ्रू भी आपको गाइड करेंगे। तो आप फीडबैक फॉर्म फिल कर दें, तो उससे ये होगा कि हमें आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली आपका इंटरेस्ट क्या है। तो उसके मुताबिक हम वेबिनार्स भी होस्ट कर लेंगे और वन-ऑन-वन सेशंस भी अगर आप चाहते हैं तो भी आपको हम विद द कंसल्टेंट जी, हमने ये से हमारे लेके वैसे भी। ये हमारे फीडबैक पे डिपेंड कर रहा है कि हम किस टाइप का फीडबैक देंगे। नहीं, बेसिकली हम खुद भी प्लान करेंगे। आप हमारे पेजेस को फॉलो करते रहें तो आपको पता चल जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।